नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। ये 5 अदृश्य शक्ति आज तुम्हें 5 बड़े सपने सच कर देंगे। वीडियो देखने वाले मालामाल हो जाएंगे। बस उसके लिए कुछ नियम और कुछ उपाय करना होगा जो कि वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव जी, भगवान श्री कृष्ण जी, प्रभु श्री राम जी, गणेश जी और महाबली संकट मोचन हनुमान जी, यह 5 बड़े शक्तियां तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और सभी बड़े शक्तियां एक एक करके सपना आपकी सरकार करेंगे। पूरे 5 बड़े सपना आपकी सच होने वाले हैं। जो बड़े 5 बड़े सपना आपकी सच होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में पैसों की जरूरत है। अब इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक देखने से और कुछ उपाय का प्रयोग करने से खत्म हो जाएगा तथा पैसा और प्यार आखिर कौन देगा आपका साथ, इसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। और प्रभु श्री राम जी आपके घर देने वाले हैं, यानी घर के जितने भी रुके हुए कार्य हैं या फिर जिसके पास एक अच्छा मकान नहीं है पर उसे राम जी अब वरदान के सिर्फ आपको देने वाले हैं। और गणेश जी पूर्वजों का खजाना आपके हाथ में लाकर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तथा संकटमोचन महाबली हनुमान जी आपकी गाड़ी बाइक की समस्या को सपने को साकार कर देने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो 5 बड़े शक्तियां तुम्हें पूरी तरीके से मालामाल कर देने वाले हैं और कोई दुश्मन या फिर कोई नेगेटिव शक्तियां रोक भी नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आज का वीडियो तुम्हें मिल गया है तो समझ लो कोई आदर्श शक्ति तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाई है और बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो में आप आए हो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जो अगर आज ही जाग गई तो तुम्हारे 5 बड़े सपने, पैसा, सम्मान, प्यार, सफलता और शांति तथा नाम सब सच हो सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, वीडियो को अंत तक देखना होगा। बहुत साधारण सा उपाय बताएंगे, उसका प्रयोग करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरे जितने भी भाइयों एवं बहनों आज की वीडियो को देख रहे हैं, आप सत्र साधारण सा उपाय के सभी को सभी भक्त जनों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरा एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सभी लोग यानी 90% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ 10% लोगों को ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और हमारी मेहनत कहाँ चली है? तो हमारी मेहनत कहाँ चली है जाती है? हमें अपने अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता है? क्या हमने पिछले समय अंतराल में कुछ गलतियां की है या फिर भगवान सिर्फ भरोसा को तोड़ते हैं? देखिए मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत के साथ अदृश्य शक्तियों का साथ होना भी बहुत जरूरी होता है। आज मैं कोई कहानी आपको नहीं बताने वाला, जीवन का गुप्त नियम बताने वाला है। अगर इस नियम के अनुसार चलोगे तो मुझे विश्वास है तुम्हारे जिंदगी में चाहे कितने भी प्रकार के मुसीबत आ जाए, लेकिन तुम हर एक प्रकार के मुसीबत से बाहर निकाल आओगे। हम आपको 5 ऐसे नियम बताएंगे, अगर आप अपनी जिंदगी में प्रयोग कर लोगे तो फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेंगे। परंतु उससे पहले ग्रह के प्रभाव क्या है, इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। आखिर शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और उसके क्या फायदे हैं, इसकी भी कुछ फायदा हम आपको बताने जा रहे हैं। ये समय आपकी कुंडली में 4 बड़े ग्रह का निर्माण हुआ है, 2 शुभ और 2 अशुभ। सबसे पहले हम शुभ ग्रह की बात कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में ही आपके लिए बहुत ही अच्छी संकेत है, क्योंकि इससे ज्ञान, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति, मन की शांति, संतान की तरफ से शुभ और उन्नति की प्राप्ति होती है, जो कि आपकी कुंडली में बन रही है। इसलिए मिठाई लो और बांटो। और दूसरा ग्रह बुध का कुछ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने जा रहा है। आखिर इससे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि आपकी बात करने की वाणी, संचार कुशलता, रिश्तों में मिठास आती हैं। ये रहा दोस्त शुभ ग्रह का प्रभाव और आपकी कुंडली में 4 बड़े ग्रह का निर्माण हुआ है। तो आखिर आज शुभ ग्रह का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह का प्रभाव आपके जिंदगी में बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि देरी, बाधाएं, मेहनत, न्याय और अनुशासन, अशुभ होने पर रोग, कष्ट और आर्थिक दिक्कतें। जी हाँ, ऐसे अगर कार्य आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो आप समझ जाएं, शनि ग्रह के प्रभाव आपकी जिंदगी में चल रही है।
इसे खत्म करने के उपाय आपको हम आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह समाज स्पष्ट करना चाहते हैं। क्लियर और ओरिजिनल तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को 15 मिनट का टाइम दीजिएगा तो आपके आने वाले पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी। तथा दूसरा, जो अशुभ ग्रह का प्रभाव देखने को मिल रहा है वह राहु ग्रह, इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि अचानक लाभ या फिर अचानक हानि, लोभ और अशुभ जानकारी, धन की हानि, कंगाली और तनाव बहुत अधिक तथा नशे की आदत लगना। परंतु इससे बचने के लिए कुछ उपाय भी दिए गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याएं हमारी जिंदगी में आ सकती है, उसे खत्म करने का ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी है। और मेरा हर एक प्रकार का जानकारी ज्योतिष शास्त्र की मान्यताएं और आपकी कुंडली को देखकर ग्रह गोचर का संकेत पर आधारित होता है। यानी कि मैं जो बोलता हूं आप उसे कहीं से भी खोज कर दे सकते हैं। सच्चाई ही बता रहा हूं। टोटल हमारे सनातन धर्म ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार बता रहे हैं। इससे बचने के बहुत खास और महत्वपूर्ण उपाय है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। हम चाहते हैं कि मेरा हर एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी अपनी निजी समस्या से आप बाहर निकल पाओगे। आपकी निजी जीवन में बहुत अधिक तनाव से आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिनों की समस्याएं हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हर एक शुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए हम उपाय बता रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा। पहले उपाय है दान। अशुभ ग्रहों के लिए दान, जैसे शनि के लिए तेल, राहु के लिए तेल उनके बुरे असर को कम करता है तथा पूजा पाठ, संबंधित ग्रहों के मंत्रों का जाप, शिवलिंग पर जल, चंद्र या केले के पेड़ की पूजा, बृहस्पति व्यवहार, मजदूरों से अच्छा व्यवहार, शनि या सच्चाई का पालन, सूर्य भी ग्रहों को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये 3 चीजों में बदलाव कर लेंगे, 3 उपाय को प्रयोग कर लेंगे, पहले दान, दूसरा पूजा पाठ, तीसरा अपने व्यवहार में सुधार कर लेंगे, तो फिर इन अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी जिंदगी में बहुत कम यानी कि ना के बराबर पड़ेगा। और ऊपर से भगवान बजरंगबली, महादेव, प्रभु श्री राम जी, यहाँ तक कि भगवान श्री गणेश जी आपके ऊपर मेहरबान है, तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी जिंदगी में ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं देंगे। सभी प्रकार के मोर्चे को भगवान संभाल लेंगे और नए साल से तुम्हारे लिए नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बस नए साल की शुरुआत पूजा पाठ और धर्म की कामों से करें। मांस मछली छोड़ने से ही मन की शांति मिलती है। शराब और सिगरेट हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है और इसी से शनि ग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु अगर इन चीजों में आप सुधार कर लोगे तो फिर महादेव जी के साथ 5 बड़े देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे। तो वीडियो की शुरुआत में हम आपको बोले थे कि 5 नियम और तुम्हारा जिंदगी पूरी तरीके से चमक जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला शक्ति है, जो पहला नियम है वो नियत की शक्ति, अर्थात जिस दिन तुम्हारी नियत साफ हो जाती है उसे दिन से किस्मत डरने लगती है। नियत कमजोर हो तो भगवान भी चुप रहते हैं, नियत मजबूत हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आज से एक बात गांठ बांध लो, मैं क्यों सफल होना चाहता हूँ। अगर जवाब सच्चा है तो ये पहले शक्ति एक्टिव हो चुकी है और ब्रह्मांड कभी यह नहीं चाहता है कि धरती में जितने भी लोग रहते हैं वह समस्याओं में जिंदगी की तनाव में जिंदगी जिए। भगवान अब कुछ धरती में भेजा है खुश रहने के लिए, अच्छी कर्म और भजन करने के लिए, इंसानियत अपने अंदर रखने के लिए। अगर आप इन चीजों में कामयाब हो जाओगे तो फिर आपके सारे कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको अवसर देंगे, बस उसे पाती जाकर कहता है। विषय कार्य अभी ही बताई है, रास्ते पर आपको चलना है। तथा दूसरा जो शक्ति है यानी कि नियम, उसे कहते हैं बोले गए शब्द, यानी कि जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। मेरे बस का नहीं, मुझे नहीं होगा, यही हुआ कि तुम्हारे सपनों को मार देते हैं। आज से बोलो मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ ऊपर वाले की शक्तियाँ हैं। याद रखना, सब दिखाई नहीं देते लेकिन किस्मत बदल देते हैं। इसलिए हमेशा यही सोचा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। मेरी मेहनत को भगवान देख रहा है, आज नहीं तो कल जरूर रंग लाएगी। मेरे मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा।
भरोसा रखना सीखो क्योंकि जिंदगी जीने के लिए खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी होता है। तथा तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास की अदृश्य ऊर्जा यानी कि विश्वास हो सकती है जो दिखती नहीं लेकिन असंभव को भी संभव बना देती हैं। भगवान सबसे पहले विश्वास को परीक्षा में डाल देते हैं ताकि देख सके तुम सच में योग्य हो या नहीं। जो विश्वास करता है वही चमत्कार देखा है। अगर आज तुम कह रहे हो कुछ तो अच्छा होगा तो समझ लो तीसरी शक्ति जाग चुकी है और तुम्हारे जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे बिगड़े कार्य बनेंगे या फिर जिस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं उस चीज में आपको सफलता मिल जाए। किसी न किसी प्रकार से आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। अगर कोई दुश्मन आपको डिस्टर्ब करना चाहता है तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो। कोई अगर आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहे तो आप भी उससे उलझ जाते हो। आप अपनी शब्दों से उसे समझा दो, समझ जाएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे मेहनत को कोई देखे ना देखे, भगवान जरूर देखता है। और पांचवी जो शक्ति है उसे कहते हैं संघर्ष की शक्ति यानी कि दर्द का आशीर्वाद। जो लोग आज हंसते हैं कल रोते हैं और जो आज रोते हैं कल इतिहास बनाते हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हारी सजा नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग है। ऊपर वाला कमजोर कंधों पर भारी सपने नहीं रखता। अगर जीवन अभी कठिन है तो समझ लो चौथी सभी तुम्हारे घर में आ चुकी है और मजबूत बना रही है। इस शक्ति में इतनी ताकत होती है, किसी को भी एक आत्मनिर्भर इंसान बन सकता है। भाग्य की रेखाओं को पूरी तरीके से चमक कर रख सकती है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देवी देवता भी तुम्हारे समर्थन में। भगवान यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, खुश देखना चाहते हैं। उसके लिए योजनाएं भी बना रही हैं। नया साल आपका है, अपने जीवन से डर हटा दो और मेहनत इतना करो कि सफलता खुद तुम्हारे पास चलकर आए। अपने आप को उस जगह लेकर चले जाओ जहां कोई सोच नहीं सकता है। और मुझे पता है भगवान आपको हर तरफ से मोटिवेट कर रहा है और आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा है। तुम सफलता के झंडा गाड़ दोगे और फिर तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं तुमसे माफी मांगेंगे। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ते रहो और भगवान को खुश करते रहो। पांचवी सबसे बड़ी शक्तियां होती है और नियम होती है समय की शक्ति। आपको पता होगा समय में इतनी ताकत होती है, एक अच्छा खासा इंसान को भी बर्बाद कर सकता है और एक नॉर्मल इंसान को भी आबाद कर सकता है। दुनिया में हर एक चीज एक सही समय पर होता है। बीज डालो फल मिलेगा, देर होना या ना मिलने से बेहतर है। एक बात कभी मत भूलिएगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, छीनकर नहीं समय पर। अगर अभी तक नहीं मिला तो समझ लो भगवान का रहे हैं थोड़ा और सब रख तुम्हारा जिंदगी बदलेगा और स्वयं देवी शक्तियां ग्रहण का प्रभाव और खुद आप अपने हाथों से बदलोगे। ऐसा समय का निर्माण होगा। और वीडियो की शुरुआत में हम आपको बोले थे 5 बड़े सपना सच होगा, तो पता है आखिर 5 बड़े सपना कौन कौन है। जो आपकी इच्छा है वही पूरी होगी, परंतु कुंडली में ऐसा दिख रहा है कि पहले जो सपना पूरा होगा वह होगा पैसों की कमी खत्म होगी, कहीं ना कहीं से आपके पास बहुत पैसा आएगा। ऐसी ज्योतिष शास्त्र में और आपकी कुंडली में संभावनाएं नजर आ रही हैं। तथा समाज मान सम्मान मिलेगा, नाम और पहचान होंगे, मानसिक शांति मिलेगी, परिवार की खुशहाली भी सामने आएगी। बस एक काम करना है, कभी भी हार मत मानना, हमेशा जंग लड़कर कर जीत हासिल होती है। रणभूमि में युद्ध छोड़कर भागने से लोग कर समझने लगते हैं। अगर आपने अपना कदम बढ़ा दिया है तो रुकने का नाम मत लो। चाहे आपके रास्ते में कितने भी समस्याएं आए, रोकने के लिए कितने भी विपत्ति आए, सारे प्रॉब्लम को खत्म करते चलो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि मुसीबत एक समय तक ही रहती है, उसके बाद खुशियां जरूर मिलती है। और हम देख रहे हैं तुम्हारे जिंदगी में लगातार कई वर्षों से अप और डाउन चलते आ रहा है। कभी भी आपकी समस्या का अच्छी तरह से अंत नहीं हुआ है। एक परेशानी खत्म नहीं होती है, दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। लगातार आपको ही वर्षों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में विश्वास के साथ बोलता हूँ बहुत ही खास रहेगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर यह 5 बड़ी देवी देवता का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपकी हर एक प्रकार की इच्छाएं और कार्य पूरे हो जाएंगे और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर राजा आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज आपकी कार्यप्रणाली और योग्यता की समाज में खूब सराहना होगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह आप पर पूरी तरह बना रहेगा, जिससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उनके मार्गदर्शन और मदद से आपका कोई बहुत पुराना और महत्वपूर्ण कार्य आज सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है। आज का दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और नई उपलब्धियां लेकर आने वाला साबित होगा। मेहमानों के घर से आपको कुछ तोहफा मिल सकता है या फिर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके घर आ सकते हैं जिसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता होगी। असल में वह आपको मदद करने के लिए ही आपके घर पधारने वाले हैं। आपको कुछ उपहार के साथ बुद्धि देंगे जिससे खुशियां दोगुनी हो जाएंगे तथा कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि आपके किसी पुराने जिद या गलत व्यवहार की वजह से ननिहाल और मामा पक्ष के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ ज्यादा मेल जोल रखना आपके मान-सम्मान के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। इसलिए उनसे दूरी बनाए रखें और जल्दीबाजी में भविष्य का फैसला ना करें। कोई गलत फैसला ना लें। जितने समय लग सकता है लगे, लेकिन सोच समझकर ही कोई अगला कदम उठाएं क्योंकि आपके जीवन में कुछ सावधानी आ रहा है। हम आपको चेतावनी के तौर पर कुछ नियम बताएंगे, उसका ध्यान रखना होगा। और हाँ, बिजनेस में बेहतर कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए आपको कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था में कुछ जरूरी सुधार लाने चाहिए। अपने स्टाफ और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रखें क्योंकि उनके सहयोग से ही आपका काम आगे बढ़ेगा। जो विद्यार्थी और युवा की अंदर की जवाब भी किसी नौकरी या विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत के मनोनुकूल और सकारात्मक परिणाम हासिल होने की पूरी संभावना बन रही है। परंतु आज का दिन आपके लिए भाग्य में कुछ ज्यादा 97% तक जा सकता है, लेकिन ऐसा किसी लोगों को ही मिलेगा। बाकी लोगों के लिए भाग्य मीटर अलग अलग होती है। देखिए, ये समय आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। और आपके घर में अगर किसी प्रकार का बड़े बुजुर्ग है तो उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है क्योंकि ठंड बढ़ती जा रहा है, उल्टा सीधा हवा बह रही है। इस दौरान खुद के सेहत के साथ अपने बच्चे और बुजुर्ग की सेहत का देखभाल करना बहुत जरूरी है। किसी को सर्दी जुकाम हो सकती है, किसी को बुखार लग सकती है तो किसी का हालत बहुत खराब हो सकता है। मौसम बदल रहा है तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आज शाम 70 बजे के बाद ईमेल द्वारा आप स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को
बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती